अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, सर्दियों में गर्मा गर्म दूध जलेबी का इस्तेमाल ना सिर्फ पाकिस्तान की रवायत है बल्कि ये बेशुमार फ़वाइद की हामिल ग़िज़ा भी है। जलेबी जब दूध के साथ मिल जाती है तो ना सिर्फ ये कुश्ते की हैसियत इख्तियार कर जाती है बल्कि बेशुमार तिबी फ़वाइद की हामिल ग़िज़ा भी बन जाती है। बहुत से इसके फ़वाइद हैं। तो चलें वीवर्स, करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट और बनाते हैं दूध जलेबी। कैसे बनती है, इसके क्या फ़वाइद हैं और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये तमाम जानेंगे हम इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल और उसमें हम शामिल कर रहे हैं मैदा। मैदे को हमने अच्छी तरह से पहले छान लेना है। तो आपने एक कप ले लेना है, जो भी आपके पास कप अवेलेबल हो आपने वो ले लेना है और उतना ही हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी को हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल करेंगे। इसकी गुठलियाँ हमने नहीं बनने देनी, इसलिए हमने यकदम इसमें पानी शामिल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा जब हम इसमें पानी शामिल करेंगे तो ये एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा गुठलियों के बगैर। तो चलें करते हैं, पहले बना लेते हैं इसका अच्छा सा अमेज़ा। तो वीवर्स, ये देखें इस तरह इसका अमेज़ा बन चुका है। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है मीठा सोडा। जो खाने वाला मीठा सोडा यानी पकोड़े वाला मीठा सोडा होता है ना, वो हमने हाफ़ टेबल स्पून लेवल करके मैंने इसमें शामिल किया है। इसको भी हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद वीवर्स हमने इसको कवर करके रख देना है जब तक कि इसमें खटास पैदा ना हो जाए। सर्दियाँ हैं, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमने इसको एक दिन और एक रात के लिए रखना है। जब इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए, हल्की सी बास आना शुरू हो जाए, तो तब हम इसको चेक करेंगे। इसमें कितना टाइम लगता है वो हम बाद में देखेंगे। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून बेसन। इसमें हल्का सा हम फूड कलर भी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल करके इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। इसमें हमने गुठलियाँ नहीं रहने देनी, इसलिए हमने इसको अभी से ही इसकी तमाम गुठलियों को थोड़ा सा पानी डालकर ख़त्म कर लिया है। तो वीवर्स, ये देखें ये इस शेप में आ चुका है। तो तब हमने इसमें शामिल कर देना है मैदा। यहाँ पर मैदा मैं छान कर ले रही हूँ और इसमें मैं 1.25 कप के करीब इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। जिस कप की मदद से हमने दूसरा अमेज़ा बनाया था, उसी कप की मदद से हमने ये वाला भी अमेज़ा बनाना है। तो वीवर्स, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने इसका भी स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। इसमें हमने कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने देने और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखेंगे इस तरह का बैटर हमारे पास तैयार होना चाहिए। जब हम इसको चम्मच की मदद से इस तरह गोल राउंड में घुमाएं तो हमें ये बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, यानी जब हम जलेबी बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस टिप को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, आपने इसको हार्ड नहीं रहने देना। और ये देखें ये हल्का सा फ्लफ़ी टाइप का लग रहा है। ये जब इस कंडीशन में आ जाए वीवर्स, तो तब हमने इसमें शामिल कर देना है ये वाला अमेज़ा। तो ये अमेज़ा इसको एक दिन और एक रात पड़े हुए हो गया था पड़े हुए, और ये देखिए ये इसमें से स्मेल आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ये सड़ चुका है। बहुत इसमें से बास आ रही है, स्मेल आ रही है। लेकिन वीवर्स, ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है हमारी जलेबी के लिए, क्योंकि इसको जब हम इस दूसरे बैटर में जो ताज़ा हमने बैटर तैयार किया है उसमें जब हम इसको शामिल करेंगे तो जलेबी जो है हमारी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होगी, फूलेगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कुरकुरी जलेबी बनकर होगी तैयार। तो उस अमेज़े को भी हमने ताज़ा अमेज़े में शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हमने कर लिया है इसकी मिक्सिंग। और ये देखें ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी लग रहा है। तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया है एक केचप वाली बोतल में। अगर आपके पास ज़िप वाला बैग हो तो आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और ये देखें इस तरह हम इसकी जलेबियाँ तैयार कर रहे हैं। अब इसकी कंडीशन देख रहे हैं, बहुत आसानी से जलेबियाँ हमारी निकल रही हैं और यकदम फूल के ऊपर आ रही हैं। अगर आपका ऑयल या घी है वो ठंडा होगा तो जलेबियाँ हमारी नीचे बैठ जाएंगी और वो बिल्कुल चिपटी हुई बनेंगी और इसमें शीरा अंदर तक नहीं जा सकेगा। तो ये देखें ये बहुत 1 मिनट में ही ऊपर आ रही हैं हमारी जलेबियाँ। तो यानी हमारी जलेबियाँ जो हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रही हैं। तो 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को भी इसी तरह से चेंज कर देना है। तो वीवर्स, ये देखिए इसकी साइड को अब मैं चेंज कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा फूली हुई हैं, चिपटी नहीं बनी, यानी कि बिल्कुल सोगी नहीं है, बल्कि क्रिस्पी और क्रंची बनकर हुई हैं तैयार।
तो ये देखें, ये तमाम जो जलेबियाँ ये हमारी बन चुकी हैं। हमने 1 मिनट का टाइम यहाँ पर लगाना है, ज़्यादा भी हमने इसको नहीं पकाना वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो चलें व्यूवर्स, अब मैं इसको निकाल रही हूँ और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दूध जलेबी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको शीरे में डिप नहीं करते, इसलिए यहाँ पर भी मैं इसको शीरे में डिप नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसी तरह हमने तमाम जलेबियाँ बना लेनी है और इसको एक साइड पर निकालते जाना है। आप इसको 1 माह रखें, 2 माह रखें, जब तक आपकी ये जलेबियाँ ख़त्म नहीं होंगी तब तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो इसलिए सीज़न जब सर्दियों का स्टार्ट हो तो इसको घर में ही इसी तरह बना लें और बनाकर इसको महफूज कर लें और तमाम सर्दियाँ इसका मज़ा लें। तो ये देखें व्यूवर्स, दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से डाल दिया है इसमें, और ये तमाम जलेबियाँ यकदम से ही फूल कर ऊपर आ चुकी हैं। तो इसकी भी साइड को हम इसी तरह चेंज करेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करने के बाद हम इसको भी निकाल लेंगे। तो वीवर्स, इसी तरह हमने जो तमाम जलेबियां हैं, जो हमारे पास तमाम अमेज़ा है, उसको हमने निकाल लेना है। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत क्रिस्पी सी जो हमारी जलेबियां हैं वो बनकर हो रही हैं तैयार। ये आप इसकी लुक देख रहे हैं, ये दोनों साइडों से फुली हुई हैं, बिल्कुल भी चिपटी नहीं है और हमने इसको शीरे में भी डिप नहीं किया। दो आपको जलेबी की मैं एक इंस्टेंट जलेबी और एक इसी तरह जलेबी बनाने की रेसिपी दे चुकी हूँ, शीरे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 जलेबी का इस्तेमाल करना है तो आपने उसको शीरे में डिप नहीं करना। तो आप ये देखें, ये दोनों साइडों से फूली हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त सी बनकर हुई हैं तैयार। तो चलें हम इसको करते हैं अब एक साइड पर। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने दूध ले लिया है, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें हमने चीनी शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया है। 1 किलो दूध को हमने पका कर तकरीबन आधा किलो के करीब कर लिया है। और ये जो हमारी जलेबियाँ हैं, जो हमने फीकी जलेबियाँ हमने तैयार की थी, वो हमने इसमें शिफ्ट कर देनी है। तकरीबन आधा किलो दूध में 1 पाव के करीब हमने इसमें जलेबियाँ शामिल करनी है। फ्लेम जब हमारा दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और उसमें हमने जलेबियाँ शिफ्ट करते ही जितनी आपको ज़रूरत हो हमने इसका कवर लगा देना है। तो वो भाप में ही बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। आपने इसको यहाँ पर 2-3 बॉयल नहीं देने कि ये पक जाएं, ये पकी हुई पहले से ही है। तो हमने इसको इसी तरह बस इसमें डिप कर देना है और इसको कवर करके रख देना है तकरीबन इसी भाप में 5 मिनट के लिए। तो वीवर्स, ये है दूध और जलेबी की फ़ाइनल लुक। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर हो चुकी हैं तैयार। तो इस तरीके से आप इसको हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़रूर खाएं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कमर दर्द, थकावट, परेशानी, साबी तनाव, नज़ला, ज़ुकाम, हड्डियों जोड़ों का दर्द, सर दर्द, पट्ठों का खिंचाव वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए दूध जलेबी का इस्तेमाल बेहतरीन है। औरतों के तमाम निस्वानी मसाइल का हल है, मर्दाना ताकत का बेहतरीन ज़रिया है। बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह डिटेल में इसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं बनाकर अपलोड करूँगी, तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और इस तरीके से आप दूध जलेबी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप वीवर्स, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत क्लियर करके, बहुत डिटेल से आपको ये समझाने की और बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और इसको महफूज कर लीजिएगा। तो वीवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।